हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B के ऊपर डिस्कशन। 3A क्वेश्चन नंबर 3A, कुछ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है जिसके कारण बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। हमने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा है इंस्टीट्यूट से। जैसे ही हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाता है हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फाइन। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखकर ये तो बिल्कुल अंदाज़ा हो गया है कि इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन हमने म्यूचुअल फंड में बहुत बार किए हैं। डिविडेंड प्लान, बोनस प्लान के ऊपर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया म्यूचुअल फंड का। ये आपका म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ म्यूचुअल फंड ऑफर्स टू प्लान्स, डिविडेंड प्लान एंड बोनस प्लान। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट रुपीज 12 lakh on 1st April 2025 in the ratio of 60:40 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 12 लाख रुपए इन्वेस्टर के पास थे। $12 lakh इन्वेस्टर के पास थे टू इन्वेस्ट। ठीक है, इसमें डिविडेंड प्लान में कितना इन्वेस्ट हुआ है और बोनस प्लान में कितना इन्वेस्ट हुआ है, जरा देखते हैं। बोनस प्लान, डिविडेंड प्लान में हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है 60:40, तो 60% आपका 7,20,000 और 40% 4,80,000। ठीक है, चलिए। इनिशियल एनएवी ऑफ बोथ द प्लान इज 48 इनिशियल एनएवी है। इनिशियल एनएवी दोनों प्लान का है 48। आराम आराम से क्वेश्चन रीड भी करते जा रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं। एंट्री लोड 2% है। एंट्री लोड आपका 2% है। पर यूनिट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? एंट्री लोड 2% है, 0.02। ये आपका हो गया 48 इंटू 1.02, ये हो गया 48.96। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे देखते हैं। अंडर द डिविडेंड प्लान अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर यूनिट इज डिक्लेयर्ड। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने परचेज किए? नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड 7,20,000 डिवाइडेड बाई 48.96, 1470, 5.88, 23, 529। और यहां पर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज हुए? 48.96। तो ये आपके हुए 9803.92156862 नंबर ऑफ यूनिट्स आपने इतने परचेज किए। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
चलिए आगे बढ़ते। अंडर द डिविडेंड प्लान अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर यूनिट इज डिक्लेयर्ड ऑन 30th September 2025 when NAV is 56. After declaration, NAV becomes 51. The dividend is reinvested at 51. Closing NAV on 31st March is 54. So 30 सितंबर में क्या हुआ? 30th सितंबर 2025, ठीक है। और वो डेट कब था? इन्वेस्टमेंट कौन से डेट को किए थे? इन्वेस्टमेंट किए थे 1 अप्रैल 2025, ठीक है ना। सो इन्वेस्टमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2025, ठीक है। फाइन। चलिए, सो आपका क्या लिखा हुआ है? ₹5 पर यूनिट, ₹5 इंटू 14705.8823,529 टोटल डिविडेंड कितना आपको मिला? 14705.8823,529 इंटू 5, यह आपका आया 73,529.4117645। इसको हमने री इन्वेस्टमेंट किया। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि री इन्वेस्टेड एट ₹51। सो टोटल डिविडेंड री इन्वेस्टेड एट ₹51, देयरफॉर एडिशनल यूनिट आपको कितना मिला? डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे? 51। सो एडिशनल यूनिट 141.753,171.85 यूनिट्स आपको मिला। फाइन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। सो और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? 31 मार्च को एनएवी हुआ 54, 31 मार्च 2025 क्लोजिंग एनएवी आपका कितना हुआ? 54। बट क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है एग्जिट लोड 1%, रिडम्पशन वैल्यू। सो देयरफॉर रिडम्पशन वैल्यू पर यूनिट कितना? एग्जिट लोड क्या होता है? -0.01। सो ये कितना आया? 54 माइनस 1%। सो ये आपका आया 53.46, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फाइन। सो अभी तक तो एकदम सिंपल लगा क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। सेम तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं। एक बार मैं देख लेता हूं पूछा क्या है लास्ट में आपसे पूछा है टोटल रिटर्न निकालो और होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालो, ठीक है। पहले एक बार डिविडेंड प्लान का निकाल लेते हैं। टोटल रिटर्न, सो आपका टोटल रिटर्न कितना रहा? टोटल रिटर्न आपने कितना लगाया था?
और आपने कितना पाया, आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे 14705, ऐड कर दीजिए 14705.8823529 प्लस 1441.7531717185। सो ये आपका आ रहा है 1614/7.6355247 इंटू 53.46 आपको मिला, माइनस आपने लगाया कितना था, आपने लगाया था 7,20,000, आपने लगाया था 7,20,000। सो इंटू 53.46 माइनस 720, सो ये आपका हुआ 143252.59515। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न परसेंटेज रिटर्न कितना हुआ, देयरफॉर होल्डिंग पीरियड रिटर्न परसेंटेज आपको क्या मिला वो डिनोमिनेटर में रखते हैं, आपको क्या मिला उसे आप न्यूमरेटर में रखते हैं, और आपने क्या लगाया उसे आप डिनोमिनेटर में रखते हैं, डिवाइडेड बाय 720 इंटू 100, 19.89619377 परसेंटेज। सो ये आपका हो गया HPR इन परसेंटेज, और ये आपका हो गया टोटल रिटर्न। दोनों ही चीज़ पूछा था एग्ज़ाम में, आपका दोनों सही होना चाहिए, दोनों ही चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बोनस प्लान की ओर बढ़ते हैं, अब हम बोनस प्लान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। सो बोनस प्लान में क्या लिखा है, अ बोनस इश्यू ऑफ 1:4 इज डिक्लेयर्ड ऑन 30 सितंबर। 1:4, हर 4 के बदले 1। सो यहाँ पर आपको बोनस यूनिट्स कितना मिला, बोनस यूनिट्स हर 4 के बदले 8, तो कितने यूनिट्स थे आपके पास 92156862, हर 4 के बदले 1, तो कितने बोनस यूनिट्स हुए 9803.92156862 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। सो ये आपका आ रहा है 2450.98039,215 यूनिट्स। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फाइन। और क्या दिया हुआ है, व्हेन एनएवी इज इतना आफ्टर बोनस एंड बिकम्स 45 क्लोजिंग एनएवी, इस सबका कोई काम नहीं है। और आपका क्लोजिंग एनएवी कितना आया, क्लोजिंग एनएवी आपका है यहाँ पर 52, तो इसका भी आपका रिडम्पशन वैल्यू रहेगा 0.01। सो ये आपका आ रहा है 52 माइनस 1%, सो ये आपका आ रहा है 51.48। रिटर्न कितना हुआ आपका, टोटल यूनिट्स कितने हो गए आपके पास, पहले थे 9803.92156862 प्लस 2450.98039,215। सो ये आपका आ गया
12254.9019,607 इंटू 51.48 माइनस कितना लगा था 4,80,000। सो ये आपका आ रहा है 51.48 माइनस 4,80,000 150,882.3529.36 और इन 0882.352936 डिवाइडेड बाई 4,80,000। सो ये आपका आ रहा है 31.43382528%। ठीक है, सिंपल सवाल था ये तो बहुत ज़्यादा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमने क्लास में कवर किए हैं। तो आपने एक डिसीज़न भी लेना है कि कौन सा बेटर प्लान है, वो भी लेते हैं अभी। ठीक है, क्या लगाया और क्या मिला, बस सिंपल। और आपसे पूछा है टोटल रिटर्न निकाल दिया HPN एंड विच प्लान प्रोवाइड्स हाईएस्ट इफेक्टिव रिटर्न। सो डिसीजन आप लिखेंगे, डिसीजन आप लिखेंगे बोनस प्लान प्रोवाइड हाईएस्ट इफेक्टिव रिटर्न in the given case, in the given case bonus plan provide highest effective return in the given case। ठीक है, सिंपल, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल। ऐसे सवाल कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के सवाल में। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस इस तरह से हमने किए हैं क्लास में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगी है। ठीक है, सो आप बस प्रैक्टिस कीजिए, कवरेज बढ़ाइए, 100% कवर करके जाइए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पेपर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करवाएगा, प्रोवाइडेड सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सही हैं, कुछ एजम्पशन बेस्ड ना हो तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस ये एजम्पशन बेस्ड होते हैं। जैसे ये सवाल बिल्कुल आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है ना, तो आप आराम से 70-80 तो बहुत इजी बेसिस पे आप सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आपको लगता है कि आपको अगर अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना है तो आप प्लीज़ AFM SFM स्ट्रेटजी लिख कर आप हमें व्हाट्सएप करें 9111956595 पे। ठीक है, फाइन। तो जाते जाते इतना कहूँगा, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो।